आज जिस मैटर के साथ मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ वह है टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट का एमसीक्यू, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न शिक्षण अभिरुचि एवं अभिवृद्धि का। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट का अनेक एमसीक्यू का सेट अपने वीडियो के माध्यम से आपके बीच में पोस्ट किया है। अगर उन वीडियोस को आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहां से आप जा करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो मैं अपने सेट में उन्हीं क्वेश्चंस को जगह देता हूं। पहले भी मैं अपने वीडियोस के माध्यम से आपको ये बता चुका हूं। आज फिर इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं कि मैं अपने एमसीक्यू जो टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट का होता है उसमें उन्हीं क्वेश्चंस को जगह देता हूं जो आपको एग्जामिनेशंस में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, और मेरा ये प्रयास रहता है कि उन्हीं क्वेश्चंस का मैं सेट आपके बीच में लेकर के आऊँ। तो चलिए, ये जो सेट है उसी तरह का एक सेट है और उम्मीद है आप इसको अगर अंत तक देखते हैं तो आपको एक विशेष नॉलेज गेन होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्व केंद्र परीक्षा प्रणाली के विषय में आपका क्या विचार है। स्व केंद्र परीक्षा प्रणाली क्या होता है? तो जहां पर स्टडी सेंटर होता है, अगर उसी को एग्जामिनेशन सेंटर बना दिया जाए तो वह स्व केंद्र परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों कि इसके फायदे क्या हो सकते हैं, इसके क्यों जरूरी है, ये प्रश्न है। तो इसके 4 ऑप्शन में पहला देखते हैं, इससे छात्रों को नई जगह जाकर समायोजन का कष्ट नहीं झेलना पड़ता। बी है, इससे छात्रों को नकल की सुविधा हो जाती है। ऑप्शन सी है, इस व्यवस्था में छात्र अधिक अनुशासित रह सकते हैं। ऑप्शन डी है, दूसरे परीक्षा केंद्रों पर जाकर छात्र जो हैं हताश हो जाते हैं और अक्सर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। जो यही होता है दोस्तों, नए जगह पर जो खास करके स्कूल एजुकेशन में ये समस्याएं आती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी छात्र का अभिभावक जो आपके लिए परिचित है आपसे घर पर मिलना चाहे तो अध्यापिका के रूप में आप क्या करेंगी? ध्यान दीजिए, यहाँ मैं अंडरलाइन करता हूँ, आपको बताता हूँ, अध्यापिका के रूप में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 पॉइंट देखते हैं इसमें क्या करना चाहिए। जब ऐसा अभिभावक आ जाए तो उससे नहीं मिलना चाहिए, तो ये तो गलत बात है, मिलने की तो बात बिल्कुल गलत है। उससे घर के दरवाजे पर खड़े खड़े मिल लेंगे। अब ऑप्शन सी देखते हैं, उनका बैठक में स्वागत करेंगी। उसे मिलने के लिए माता पिता की अनुमति लेंगी, तो ये भी एक अलग मैटर करता है कि अब उतना समय उनको दरवाजे पर तो आप खड़ा नहीं रख सकते। तो सबसे जो उपयुक्त है, अब वैसे आगंतुक को जिनको हम पहचान न रहे हों आप बैठक में स्वागत नहीं करेंगे एक अध्यापिका के रूप में। तो जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, उससे घर के दरवाजे पर खड़े खड़े मिल लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि छात्रों में अंक प्राप्त करने के लिए जो आज कंपटीशन की भावना है, जिससे बच्चे बहुत प्रेशर में रहते हैं, तो करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, इसको कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो देखिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन, मूल्यांकन प्रक्रिया को पूरे वर्ष में वितरित कर देना चाहिए, यानी क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है, एनुअल है, इस तरह से बांट देना चाहिए। बी है, अंक प्रणाली समाप्त करके ग्रेडिंग व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। सी है, पाठ्यक्रम को आसान बनाया जाना चाहिए, और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी है, अंक प्रणाली समाप्त करके ग्रेडिंग व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। कुछ समय बीतने के बाद पाठ्य पुस्तकें क्यों बदल देना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने पहले भी आपको बताया कि मैं उन्हीं क्वेश्चंस को जगह देता हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और जो एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा आपको कंफ्यूज करते हैं। तो पहला जो है, क्योंकि छात्र एक ही पाठ्य पुस्तक पढ़ते पढ़ते उकसा जाते हैं। बी है, ज्ञान में वृद्धि के साथ साथ पाठ्य पुस्तकों का बदलना आवश्यक है। सी है, प्रकाशकों की आय को घटाने के लिए यह आवश्यक है। ये तो बिल्कुल गलत बात है। अध्यापकों के लिए निरंतर अध्ययनशील रखने के लिए यह आवश्यक है। तो इसका जो सही आंसर है, जो सटीक आंसर है, वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी ज्ञान में वृद्धि के साथ साथ पाठ्य पुस्तकों को बदलना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा आवश्यक क्यों है? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए। बी है, पर्यावरणविदों का मनोबल बढ़ाने के लिए। सी है, पर्यावरण का ज्ञान देकर छात्रों को विद्वान बनाने के लिए, या उपरोक्त सभी।
तो इसका सही आंसर है दोस्तों, छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आवासीय जीवन में ढलकर शिक्षा पाने से क्या लाभ है? ऑप्शन ए, हॉस्टल में छात्रों की हर प्रकार का प्रशिक्षण योजनाबद्ध ढंग से दिया जा सकता है। ऑप्शन बी, इसमें छात्रों की कक्षाएं रात में भी आयोजित की जा सकती हैं। सी है, इसके द्वारा छात्रों के अंदर अपने स्कूल से प्रेम पैदा किया जा सकता है। और डी है, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है कि हॉस्टल में छात्रों की हर प्रकार का प्रशिक्षण योजनाबद्ध ढंग से दिया जा सकता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक अध्यापक के लिए निम्न में से सबसे कठिन काम क्या हो सकता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है। छात्रों के असामाजिक व्यवहार को सुधारना, बी अपने शिक्षण को सुधारना, सी अपने साथी अध्यापकों से अच्छे संबंध बनाना, डी सहायक शिक्षण सामग्री तैयार करना। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है। छात्रों के असामाजिक व्यवहार को सुधारना ही सबसे कठिन काम है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। कभी कभी बहुत विद्वान जो हैं, विद्वान व्यक्ति, वे एक अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है बहुत विद्वान लेकिन एक एज ए टीचर वो बेहतर नहीं हो सकता। इसका क्या कारण हो सकता है संभावित? यहाँ पर 4 ऑप्शन है। विद्वता का दुरुपयोग, तो ये तो गलत बात है। बी है, क्लास में सूचना संप्रेषित करते समय छात्रों के स्तर को ध्यान में न रखना। सी है, शिक्षण कौशल में परिपक्व न होना। और डी है, बी एंड सी दोनों। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है ना वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि क्लास में सूचना संप्रेषित करते समय छात्रों के स्तर को ध्यान में न रखना और शिक्षण कौशल में परिपक्व न होना। क्वेश्चन नंबर 9 है कि स्कूलों में विभिन्न क्लासेस में प्रवेश देने हेतु आरक्षण का आधार कैसा होना चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन है। तो रिजर्वेशन कैसे मिलना चाहिए स्कूल में विभिन्न क्लासेस में एडमिशन के लिए? तो छात्र की खराब आर्थिक स्थिति को ध्यान में रख करके, ऑप्शन ए है। बी है, छात्र की जाति व धर्म। दोस्तों यहाँ जाति इस हर्षई होगा, यहाँ दीर्घई है। तो सी है, छात्र का अशिक्षित एवं पिछड़ा पारिवारिक परिवेश। और डी है, ए एंड सी दोनों, यानी छात्र की खराब आर्थिक स्थिति और सी छात्र का अशिक्षित एवं पिछड़ा पारिवारिक परिवेश। इन दोनों को ध्यान में रख करके ही एडमिशन देना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन 10 है, यदि आप सहशिक्षा स्कूल में पढ़ाते हैं तो आप क्या करेंगे? अब सहशिक्षा कहने का मतलब जहां बच्चे और बच्चियां यानी छात्र और छात्रा दोनों पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है, लड़कियों पर अधिक ध्यान देंगे। बी है, लड़कों पर अधिक ध्यान देंगे। सी, मेधावी बालिकाओं पर अधिक ध्यान देंगे। डी, सब पर समान रूप से ध्यान देंगे। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी ही होगा कि हम लोग सब पर समान रूप से ध्यान देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये भी दोस्तों सहशिक्षा से है। क्वेश्चन है, आपके अनुसार प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार सहशिक्षा लाभप्रद है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों में समानता का विकास होता है। बी, बच्चों को एक साथ पढ़ने में रुचि होती है। सी, बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। डी, बच्चों का विचार उत्तम हो जाता है। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि बच्चों में समानता का विकास होता है, यानी कि जो लिंग आधारित जो असमानता है उसको खत्म किया जा सकता है और ये क्लियर होता है कि लड़का और लड़की बराबर होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छे पारिवारिक परिवेश वाले बच्चे ही आगे बढ़ जाते हैं, इस संदर्भ में आपका क्या मत है? बहुत ही ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है, ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। अच्छे पारिवारिक परिवेश वाले बच्चे ही आगे बढ़ जाते हैं, इस संदर्भ में आपका क्या मत है? तो ऑप्शन ए है कि इनके बच्चों के लिए सभी सुख सुविधाएं मौजूद रहती हैं। बी कहता है
कि इन सभी बच्चों के ऊपर कोई बोझ नहीं रहता। सी है कि इनके बच्चे अच्छे लोगों के संपर्क में रहते हैं। डी है अच्छे पारिवारिक परिवेश में क्लेश नहीं मिलता। तो यहाँ पर ये चारों क्वेश्चन देखिए, चारों ऑप्शन आपको एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए। तो इसका जो सही आंसर है ना दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर डी। अच्छे पारिवारिक जब परिवेश मिलता है तो उसमें क्लेश नहीं मिलता और इससे बच्चे कुंठित नहीं होते और वो आगे बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों में असामाजिक गुण विकसित होते हैं, आपका क्या विचार है, कहाँ होते हैं? ये क्वेश्चन है मूल रूप से, आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है कि विद्यालय के परिसर में होता है, बी घर की चारदीवारी के अंदर होता है, बुरी संगत में होता है, शिक्षकों तथा अभिभावकों के दंडात्मक उपचार से होता है। तो जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है। डेफिनेटली दोस्तों, बुरी संगत से ही असामाजिक गुण विकसित होते हैं। इस पर ध्यान रखना चाहिए बच्चों को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में अनुशासनहीनता उत्पन्न होने का कारण आप क्या मानते हैं? चार ऑप्शन है, गरीबी और बेरोजगारी, अध्यापकों में जिम्मेदारी का अभाव, शिक्षा पदाधिकारियों का आए दिन तबादला होता रहता है, और डी है शिक्षा प्रणाली में विषमता। पर जो इस सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, अध्यापकों में जिम्मेदारी का अभाव होता है और जिसके कारण ही बच्चे जो होते हैं उनके अंदर अनुशासनहीनता उत्पन्न हो जाती है। छोटी उम्र में बच्चों को अधिक योग्य बनाने के लिए आपको किस तरह का व्यवहार करना चाहिए? देखिए, बहुत इसका चार ऑप्शन है। उन्हें कड़ी मेहनत के लिए करना चाहिए, उन्हें अधिक लाड प्यार करना चाहिए, सी है उन्हें दूसरे की नकल करने से बचाना चाहिए, डी है उन्हें अच्छे वातावरण में रखना चाहिए। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी है, उन्हें अच्छे वातावरण में रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं कि समाज में छात्रों की भागीदारी किस प्रकार की से वांछनीय है, आपका क्या विचार है? बहुत ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। परस्पर सहयोग की आकांक्षा होती है, बी है क्रियाशीलात्मक सहयोग की उपेक्षा होती है। छात्रों की भागीदारी होती है वो किस तरह से लाभदायक है, इस पर जो क्वेश्चन है। सी जो है रचनात्मक सहयोग की भावना होती है, उत्पन्न होती है। डी है अनुदेशात्मक सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। तो इसका जो सही जवाब है कि परस्पर सहयोग की आकांक्षा उत्पन्न होती है। आपको एक शिक्षक के रूप में आपका विचार यही होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति का चरित्र सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, आप क्या समझते हैं? तो देखिए, यहाँ पर जो चार ऑप्शन है, पारिवारिक परिवेश में, बी विद्यालय परिवेश में, मित्रों के साथ रहने में, छात्रावास के परिवेश में। तो इसका सही जवाब है कि पारिवारिक परिवेश में व्यक्ति का चरित्र सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है दोस्तों, बाकी कहीं नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, न्यायालय ने क्लास में बच्चों को शारीरिक दंड देने पर रोक लगा दी है, आप क्या सोचते हैं इस विषय में? तो पहला है कि न्यायालय का फैसला उपयुक्त है, बी है न्यायालय ने शारीरिक दंड पर रोक लगाकर बच्चों को बिगाड़ने का काम किया है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है इससे अनुशासनहीनता की समस्या उत्पन्न होगी, और डी है इसमें विरोधाभास है। पर सही जवाब यही है दोस्तों कि न्यायालय का यह फैसला उपयुक्त है, इससे बच्चों के अंदर आगे बढ़ने की भावना और ज़्यादा विकसित हो रही है, वो बिना भय के आगे बढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो टेलीफोन आ जाता है, तो जिससे आपके कार्य बाधित हो जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखिएगा। टेलीफोन नहीं सुनेंगे तो ऐसा तो नहीं कर सकते आप, तो ये गलत हो गया। रिसीवर नीचे रख देंगे, अब अभी रिसीवर वाला नहीं है, यानी आप मोबाइल है तो आप मोबाइल काट देंगे, ये भी गलत बात। सी है टेलीफोन को दूसरे कमरे में लगा देंगे, यानी मोबाइल को दूसरे कमरे में रख देंगे। अगर भाई तो ये भी उपयुक्त नहीं लग रहा। टेलीफोन सुनना पसंद करेंगे शायद कोई ज़रूरी बात हो, तो सही जो जवाब होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी ही होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। 20 कहता है
आप विद्यालय में पढ़ा रहे हैं और कोई छात्र आपकी कोई गलती पकड़ा लेता है, जो अक्सर टीचर्स के साथ होता है। आदमी कंप्यूटर नहीं है, उससे गलतियां हो सकती हैं। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर 4 ऑप्शन है। छात्रों को चुप रहने तथा बाद में मिलने के लिए कहते हैं। बी, छात्र को ही गलत साबित कर देते हैं लेकिन बाद में स्वयं सुधार लेते हैं। तो ये जो पहला जो ऑप्शन आप देखें कि छात्रों को चुप रहने के बाद में मिलने की बात कहेंगे, तो ये तो नहीं हो सकता। छात्र को ही गलत साबित कर देते हैं लेकिन बाद में स्वयं सुधार लेते हैं, तो ये भी तो आप कहीं ना कहीं छात्र को गलत साबित कर रहे हैं, तो ये भी गलत है। सी है, सभी बच्चों के सामने उसकी खिल्ली उड़ाते हैं, तो ये तो सरासर गलत है, तो ऑप्शन सी भी गलत है। डी है, उस छात्र को समझाने की कोशिश करते हैं तथा गलती होने पर अपनी गलती स्वीकारते हैं। यहाँ पर छूट गया है, अपनी गलती स्वीकारते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि जब कोई विद्यार्थी सामाजिक समारोह में भाग लेने से कतराता है तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? कि इसकी जानकारी उसके अभिभावक को देंगे, उसके अभिभावक को समझाएंगे कि वे बच्चे को सामाजिक समारोह में भाग लेने के लिए प्रेरित करें, इससे बच्चों में सामाजिक गुणों का विकास होता है। कि आप एक शिक्षक के रूप में स्वयं सामाजिक समारोह में भाग लें तथा छात्रों को भाग लेने के लिए प्रेरित करें। या डी, उसके सभी क्रियाकलापों पर विशेष ध्यान देंगे। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, शिक्षक स्वयं सामाजिक समारोह में भाग लें तथा छात्रों को भाग लेने के लिए प्रेरित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई छात्र स्कूल पोशाक में नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे? एज ए टीचर, तो उसे स्कूल की पोशाक पहनने के महत्व को समझाएंगे। बी, उससे कक्षा में प्रवेश की अनुमति नहीं देंगे। सी, उसके अभिभावक को स्कूल पोशाक बनवाने के लिए कहेंगे। डी, उसे शारीरिक दंड या आर्थिक दंड देंगे। तो इसका जो सही जवाब है, उसे स्कूल की पोशाक पहनने के महत्व को समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है कि जो छात्र विद्यालय की प्रातःकालीन सभा में भाग नहीं लेता है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए है, विद्यालय से उसका नामांकन रद्द करवाने की पेशकश करेंगे। बी है, प्रधान अध्यापक से उसकी शिकायत करेंगे। सी है, उसे समझाने का प्रयास करेंगे, यदि अनुशासन का पालन नहीं किया तो सख्त सजा दी जाएगी। डी है, उसे समझाएंगे कि कम से कम सप्ताह में 4 दिन प्रातःकालीन सभा में भाग ले। अब देखिए दोस्तों, किसी को आप तो 4 दिन के लिए नहीं कह सकते। आप एक बच्चे को 4 दिन कहेंगे तो सारे बच्चे 4 दिन ही प्रातःकालीन सभा में भाग लेंगे। बाकी 2 दिन हो सकता है एज ए टीचर आप ही को इसमें भाग लेना पड़े अकेले, तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो इसका जो सही जवाब है ना, वो ऑप्शन नंबर सी है, उसे समझाने का प्रयास करेंगे, यदि अनुशासन का पालन नहीं किया तो सख्त सजा दी जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं कि यदि किसी बच्चे को स्कूल जाने में रुचि नहीं है तो आप क्या करेंगे? उसे ज़बरदस्ती स्कूल भेजेंगे? एज ए अभिभावक, यहाँ पर एज ए गार्जियन, एज ए पेरेंट्स के रूप में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उसे ज़बरदस्ती स्कूल भेजेंगे। बी, उसके शिक्षक को बुलाएंगे। सी, उसे समझाकर अपने साथ स्कूल ले जाएंगे। डी, उसमें रुचि पैदा करने के लिए सुझाव देंगे। अब यहाँ पर जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी होगा कि उसे समझाकर अपने साथ स्कूल ले जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। तो 25 है कि शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आपका सुझाव क्या है, यानी आप क्या सुझाव देंगे? तो शिक्षा में मूलभूत परिवर्तन हो। बी, एक शिक्षा नीति बनाएं जिस पर सभी व्यक्ति अमल करें। सी, ईमानदारी पूर्वक निहित स्वार्थों से मुक्त रहकर निर्धारित कार्यक्रम को लागू किया जाए तथा उस पर अमल किया जाए। डी, प्रतिवर्ष शिक्षा आयोग गठित किया जाए तथा उसके सुझाव व नीतियों का पालन किया जाए। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, यानी ईमानदारी पूर्वक निहित स्वार्थों से मुक्त, स्वार्थ कुछ नहीं होना चाहिए, निर्धारित कार्यक्रम जो आपको प्रोग्राम दिया गया है को लागू किया जाए तथा उस पर अमल किया जाए, उसको लागू करके उस पर पूरा उसको अमली जामा पहनाया जाए, तभी शिक्षा का स्तर ऊंचा उठ सकता है। तो दोस्तों ये थे 25 क्वेश्चंस का टोटल सेट, जो आप देखे होंगे कि मैंने 1 to 25 में उन्हीं क्वेश्चंस को जगह दिया है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा आपको कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं।